हिस्सों को कब्जे में ले ताकि वार्ता की टेबल पर रूस का पलड़ा मजबूत रहे और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके। पुतिन ने अपनी सेना को न सिर्फ नए टास्क दिए हैं बल्कि अपनी सेना का जोश भी बढ़ा रहे हैं। В том числе совсем молодые люди, совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой. По личному общению знаю, на фронте они стали гораздо острее чувствовать духовную, кровную связь со своими дедами и прадедами. Как никогда раньше ощущают эту преемственность и свою ответственность за наследие предков. पुतिन के इसी प्लान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना अब जल थल और नभ से यूक्रेन का दहन कर रही है। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। डोनेत्स्क में रूसी सेना ने एक गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन की ड्रोन कमांड सेंटर को तहस नहस कर दिया। ज़पोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने आधी रात 80 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने 50 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन 30 ड्रोन यूक्रेन के 7 इलाकों में धमाका करने में सफल रहे। रूसी सेना अब चेर्निहिव, सूमी और खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में। तो पुतिन के आदेश पर रूसी सेना का पूर्वी यूक्रेन मिशन तेज हो गया है। पुतिन ने अपनी सेना को नीपर नदी के पूर्व के सभी इलाकों यानी पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य दिया है। पुतिन के आदेश पर ही पूर्वी यूक्रेन में रूसी फौज का कब्जा अभियान तेज हो गया है। रूसी सेना अब चेर्निहिव, सूमी, पोल्टावा और खार्किव में जमीनें कब्जाते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खरसोन में रूस को पहले से ही बड़ी बढ़त मिली हुई है। पुतिन ने यूक्रेन के इन सभी प्रांतों पर कब्जे के लिए अपनी सेना को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। पुतिन ने अपनी सेना को एटमी अटैक के अलावा किसी भी तरह के हमले की छूट दे दी है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना के जबरदस्त हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। रूस के भीषण हमलों की वजह से ही ज़ेलेंस्की अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि क्रीमिया को वापस हासिल करना असंभव है। इसके लिए यूक्रेन के पास अभी ताकत नहीं है। क्रीमिया को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो यही स्वीकार कर रहे हैं। Сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути, і скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. ज़ेलेंस्की को यकीन है कि क्रीमिया अब यूक्रेन को नहीं मिल सकता। यही वजह है कि वो अपने दूसरे प्रांतों को क्रीमिया बनने से रोकने में जुट गए। अपनी जमीनों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने के लिए ज़ेलेंस्की सेना युद्ध के मैदान से लेकर रूस के शहरों को दहला रही। मॉस्को में यूक्रेनी फोर्स ने 20 ड्रोन फायर किए। धमाकों की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा।